मैं कभी भी एक्सपेंडेबल फिल्मों से ख़ास तौर पर मुतासिर नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये तस्लीम करना होगा कि हमारे सिनेमा मंजरनामे में उनकी मौजूदगी के बारे में कुछ अजीब तौर पर तसल्ली बख्श है। वो 80 और 90 की दुहाई के खुशगवार वन लानर्स और धमाका खेज शोडाउन के ख़जाने की तरह पुरानी यादों से चलने वाले एक्शन फ्लिक्स के एक गुजरे हुए दौर में एक विंडो पेश करते हैं। इस बात को ज़हन में रखते हुए मैंने एक्सपेंड 4 बिल्स से राब्ता किया, जो सिल्वेस्टर स्टालोन के एक्शन हीरो एक्सट्रावागनज़ा की चौथी किस्त है, जिसमें तजस्सुस और उम्मीद के इम्तिजाज के साथ इस वाक़िफ़ एड्रेनालिन के ईंधन से फ़रार की तलाश है। मैं बहुत कम जानता था कि जो मेरे इंतज़ार में है वो जोश से ज़्यादा मायूसी होगी। फिल्म एक उम्मीद अफ़ज़ा बुनियाद के साथ शुरू होती है, जैसा कि कराए के फौजियों की टाइटलर टीम को दुनिया को बदलने वाले अज़ाइम के साथ एक पुरस्कार मुखालिफ खुफिया ओसलोट के जरिए जौहरी वारहेड्स की चोरी को नाकाम बनाने के मिशन पर लीबिया रवाना किया जाता है। ये एक क्लासिक एक्शन सीटअप है, जो बज़ाहिर धमाका खेज सीट के टुकड़ों और दिलचस्प वन लाइनर्स की फराहमी के लिए तैयार किया गया है जो मज़ा से भरपूर होना चाहिए। बदकिस्मती से, प्लॉट तेजी से रास्ते से हट जाता है, जैसा कि एक जीपीएस बरमूदा ट्रायंगल में चक्कर लगाता है, और वन लाइनर्स होशियार से ज्यादा काबिल कदर निकले। एक्सपेंड 4 ब्लेस की सबसे ज्यादा वाज़ेह गलतियों में से एक ये है कि उसका कमजोर बसरी असरात पर हैरानकुन इन्हिसार है। ये ऐसा ही है जैसे फिल्म साजों ने खास असरात के लिए बारगीन बीन पर छापा मारने का फैसला किया, ग्रीन आस्क्रीनस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंतखाब किया, जो एक्शन सेक्वेंस को ऐसा लगता है जैसे वो किसी बजट वीडियो गेम से ताल्लुक रखते हों। कार का ताक़ुब पिक्सेलेटेड अफरातफरी बन जाता है, और किरदार एक खराबी से भरी वर्चुअल दुनिया में फंसते दिखाई देते हैं। जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, यहां तक कि सितारों से जुड़ी कास्ट भी इस डूबते हुए जहाज को नहीं बचा सकती। जैसन स्टैथम, जो अपने तौर पर करिश्मे का एक मिकनातिस है, डायलॉग से भरा हुआ है जो महसूस होता है कि लिंच के वक्फे के दौरान उसे एक साथ जोड़ा गया था। करटस 50 सेंट जैक्सन की मौजूदगी जोड़ में हकीकी इजाफे के बजाय स्टंट कास्टिंग की कोशिश की तरह लगता है। मेगन फॉक्स और इको ओवेस दिलकश परफॉर्मेंस के साथ स्क्रिप्ट की हदूद से ऊपर उठते हैं। फॉक्स एक जहती, पागल खातून के दकियानूसी तस्वुर के तौर पर शुरू होने के बावजूद कार्रवाई में कुछ इंतहाई ज़रूरी करिश्मा डालती है। अवैस एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर कोरियोग्राफी के साथ चमकता है जो इतना ही दम तोड़ने वाला है जितना कि यह एक्रोबेटिक है। टोनी जब भी मुतासिर करता है, फिर भी ये रोशन धब्बे तारीक मादे से भरी सिनेमा कहकशां में दूर दराज सितारों की तरह हैं। स्क्रिप्ट एक ज़बरदस्त कहानी पेश करने के बजाय घटिया मज़ा और शाक वैल्यू में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। वन लानर्स जो तेज़ और यादगार होने चाहिए थे, ऐसा महसूस होता है जैसे इन्हें 90 की दुहाई की एक्शन मूवी रेजिकट बिन से रिसाइकल किया गया हो। अगरचे एक्शन सेक्वेंस अफरा तफरी से कभी कभार रिलीफ फराहम करते हैं, लेकिन वो फिल्म को मुकम्मल तौर पर नहीं बचा सकते। धमाके और बंदूक की लड़ाइयाँ बकसरत होती हैं, लेकिन वो अक्सर बेदरेक तशद्दुद के समंदर में खो जाते हैं जो ज़ायक़े की हदूद को धकेल देता है। ये ऐसा ही है जैसे फिल्मसाज ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो सदमे की हदों को किस हद तक बढ़ा सकते हैं, इस अमल में कहानी और किरदार की नशोनुमा को नज़रअंदाज कर देते हैं। आखिर में एक्सपेंड 4 ब्लेस मुझे मिले जले जज्बात के साथ छोड़ देता है। किसी ऐसे शख्स के तौर पर जो कभी भी फ्रेंचाइज का पुरजोश परस्तार नहीं रहा है, ये किस्त इस जादू को दोबारा हासिल करने के एक खोए हुए मौका की तरह महसूस करती है जिसने एक बार दी एक्सपेंडेबल को एक्शन के शौकीन अफराद के लिए मुजरिमाना खुशी बना दिया था। ये एक नफीस खाने का ऑर्डर देने और इसके बजाय ठंडा, सौगी सैंडविच लेने जैसा है।